मैं इन रो गुणगान मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। ऊंचो गढ़ चित्तौड़ी अडिख है तीर्थ दुनिया जानी, आजादी को बलि दे दी और दी प्रताप कुर्बानी। एक एहसान मेवाड़ धरा पर पन्ना धाय गुजरानी, उदय सिंह के प्राण बचा कर दी सुत की कुर्बानी। अरर पन्ना कालिए अंधियारी मांझड़ रात, लेनो सो उदियो साथ, कुंभलगढ़ ताई हेकली चली रे पन्ना काली रे। जिन्होंने वो कुकुपत्री को जिन्होंने छापा है ना, वो बड़े दिमाग वाले। उन्होंने ये टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, मेरा फोटो लगा उसके ऊपर, क्या कि तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों पे जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। हाँ, बस इसी तरीके का माहौल चाहता हूँ। कौन कौन महाराणा प्रताप को सुनने के लिए बैठा, एक बार उठाया हाथ। बोले महाराणा प्रताप की, बोले भारत माता की। ओ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, फीका न पड़े तेरा रंग कभी जिस्मों से निकल कर, जिस्मों से निकल कर तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं इतनी सी है, तेरी नदियों में तेरे खेतों में इतनी सी है दिल की। ओ वतनावे, ओ वतनावे किस्मत के खेल निराले हैं, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रख ऊपर, सौ लाल तेरे रख, सौ लाल तेरे रख। वो ऐसे वो लाइट कर रहे हैं, आप भी करो। वो देखो उधर, एक बार सबकी फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबकी फ्लैश लाइट चालू हो जाए महाराणा प्रताप के नाम की। हाँ। सबकी, ताकि सत्संग का नजारा बदल जाए। बोली महाराणा प्रताप के जय हो। सबकी चालू हो जाए, जिनके पास मोबाइल है ईमानदारी से। कि जननी जने तो ऐसो जन, देखो एमएलए साहब, महाराणा प्रताप अकबर सू तो औज के जिया सिराणे साहब। सबकी चालू हो जाए एक बार लाइट। बोली महाराणा प्रताप के, ओ नीला घोड़ा रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाई जो जी, ये मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। नीला घोड़ा रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाई जो जी, ये मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। ओ नीला घोड़ा रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाई जो जी, ये मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो। ओ नीला घोड़ा रा असवार मारा, मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जाई जो
जो जी ओ लीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाई जो जी ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। क्या बात है। थोड़ा तबले को बढ़ाओ। तक चढ़ गयो हाथी पर जदमान सिंह घबरा तक चढ़ गयो हाथी पर जदमान सिंह घबरा पालो फेंक्यो महाराज जद आदो टूटो जाय रण में घमासान मच जाय बैरी रण सुभाग्या जाय रण में घमासान मच जाय बैरी रण सुभाग्या जाय राणा सुनता ही जाई जो जी ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी ओ लीला घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाई जो जी ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। जय हो। क्या बात है। बोले मेवाड़ी बोले महाराणा प्रताप की सारे भक्तों का क्या बात है। झालो गयो आकाश माही पातळ लोह लवा झालो गयो आकाश माही पातळ लोह लवा चेतक तनसु बहे पनाड़ा करतब बन्यो न जाय रे माने। देखिए ये बात मैं हर जगह करता हूं। एक समय था विधायक जी गुरुदेव जब महाराणा प्रताप के लोग साथ कम दे पाए और अकबर के डर से अनेकों लोग महाराणा प्रताप के अपने भी महाराणा प्रताप के विपक्ष में खड़े हो। जब अगर आप धर्म का साथ दे रहे हो तो भले ही आज का समय आपका विपक्ष होगा। आज आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे पर एक दिन ऐसा आएगा जब आप सबसे ऊपर नजर आओगे, सबसे ऊंचे नजर आओगे और सारा विश्व तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप ने निर्णय किया कि मैं अकबर के आगे झुकूंगा नहीं और किसी भी हालत में अकबर के आगे अपनी पाग नहीं रखूंगा, तब सारे राजा महाराणा प्रताप को बोलने लगे, अरे मूर्ख है महाराणा प्रताप, अरे अकबर से भिड़ने जा रहा है महाराणा प्रताप इतनी छोटी सी मेवाड़ की सेना लेकर। अरे मत कर महाराणा प्रताप, तुम अभी भी संभल जाओ, अकबर का सामना नहीं कर सकते। पर महाराणा प्रताप ने कहा कोई बात नहीं, इस छोटी सी सेना से भले ही अकबर का सामना नहीं कर पाऊं पर इस छोटी सी सेना से भले ही किलों को नहीं जीत पाऊं कोई बात नहीं, पर इतना मुझे यकीन है मेरे साहस और इस छोटी सी सेना के साथ मैं अपने गौरव को जीत पाऊंगा। मैं अपने इस ध्वजा को कभी झुकने नहीं दूंगा, इस मेवाड़ी पाग को कभी झुकने नहीं दूंगा। बड़ी महाराणा प्रताप के। अब आप लोगों से पूछूंगा, अब आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या यही पूछना चाहूंगा कि अगर सिरोही की धरती पर आज महाराणा प्रताप होते, सिरोही की धरती पर महाराणा प्रताप होते और कहते कि मैं आज मुगलों से युद्ध करने के लिए जा रहा हूं, मेरे साथ कौन कौन चलेगा, सच्चे दिल से कौन कौन साथ जाता? क्या बात है। बोले महाराणा प्रताप की। ओ माने जीवन सु नहीं प्यार माने, मरो है एक बार माने, जीवन सु नहीं प्यार माने, मरो है एक बार। राणा सुनता ही जाई जो जी, ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। ओ लीला घोड़ा रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाई जो जी, ओ मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई
सबने महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से जीवन भर सुने हैं, पर महाराणा प्रताप का वो क्षण बताता हूं जिस कारण महाराणा प्रताप इस धरा पर वीर शिरोमणि के नाम से विख्यात हुए। महाराणा प्रताप से बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा इस धरा पर आए। आपको बता दूं, महाराणा प्रताप के पूर्वजों में से हुए महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा जैसा योद्धा आज तक भारतवर्ष का समूचे विश्व में कोई नहीं हुआ। ऐसी कोई अस्त्र नहीं था, ऐसा कोई शस्त्र नहीं था, ऐसी कोई विद्या नहीं थी, ऐसा कोई कला नहीं थी जो महाराणा कुंभा को नहीं आती थी। अरे 8 फीट 2 इंच के वो व्यक्ति, वो महापुरुष जब युद्ध भूमि में जाते थे, इतिहास गवाह है, महाराणा कुंभा ने 56 युद्ध अपने जीवन में लड़े, पर एक युद्ध महाराणा कुंभा हारे नहीं। बोले महाराणा कुंभा की। मेवाड़ एक छोटी सी राजधानी थी। जब महाराणा कुंभा ने राज्य संभाला तो अपने तलवार की नोक पर, इतिहास बताता है कि मेवाड़ को छोड़कर अनेकों राज्य और भारत को छोड़कर बाहर भी उन्होंने वहां पर लोगों को हराकर और वहां से वो सामान, वो मुद्राएं, वो धन और दौलत लाकर मेवाड़ को साम्राज्य के रूप में भारतवर्ष में स्थापित किया। बोले मेवाड़ धाम की, एक लिंगनाथ की। पर महाराणा प्रताप को वीर पुरुष, सबसे वीर शिरोमणि कहने का कारण क्योंकि महाराणा प्रताप ने दुख भुगते अपने कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़ा, पर अपने स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ा। बोले महाराणा प्रताप की। जब जंगलों में बिहड़ों में गए तो पीथल और पाथल संत कन्हैयालाल जी सेठियारी कविता बतावे कि महाराणा प्रताप ने बड़ो दुख हुओ कि मैं किन लोगों रे वास्ते मारा घर चौबारा, महल चौबारा छोड़ा, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ा। अरे आ लोग मारी हंसी उड़ा रहा है कि देख आज मेवाड़ी महाराणा प्रताप युद्ध भूमि ने छोड़ो, जंगलों में गयो। और महाराणा प्रताप दुख रे मायने एक बात लिखी और कहो कि हूँ लड़ो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मानी बचावन रे, मेवाड़ी मानी बचावन रे, मैं पाज नहीं राखी रण में, तेरा खून बहावन रे। ये कांच की रोटी जब मन मिलावड़ो ले भाजो, अरे घास की रोटी याद करो, जदि याद करो हल्दी घाटी, नैना सूरत उतरी आवे, सुख दुख रो साथी चे पकड़ो, सूती सियो की जगाया अरे घास की रोटी जग मन मिलावड़ो ले भाजो, अरे घास की रोटी। नारे आने थे महाराणा प्रताप के दीवाने, बोले महाराणा प्रताप के। क्या कहा महाराणा प्रताप ने कि हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो मेवाड़ी। 2 मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा, पर आपको बता दूंगा कि महाराणा प्रताप ने क्या किया। कहो हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो मेवाड़ी, मान बचावन ने, मैं 5 नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावन ने। जद याद करो हल्दी घाटी, आँख्या सु रक्त उतर आवे, और सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी होग जगा जावे। पर क्या मतलब, पर मतलब क्या हुआ इन बातों का? क्योंकि पण आज बिलक तो देखू हूँ मारे राज कंवर ने रोटी ने, और वो क्षत्रिय धर्म ने भूलू में भूलू हिंदवाणी चोटी ने। अरे महला में 56 भोग हता, मनवार बिना करता कोनी, और सोनेरी थालिया नीलमरा बाजोट बिना धरता कोनी। वो आज मारा अमर सिंह 2 निवाला रे वास्ते जंगल रे मायने भटक रहे। फिर इन बलिदानों का, फिर इन तकलीफों को सहन करने का क्या मतलब हुआ? निरर्थ मेरी सारी ये घटनाएं, मेरे सारे प्रयास। महाराणा प्रताप मन में विचार कर रहे हैं कि काश आज मुझे लगता है मुझे अकबर के अधीन हो जाना चाहिए, पर फिर मन में विचार आया कि पण झुकूं किया जद देखे हैं आडाबड़ ऊंचो हियो लिया, मारो चित्तौड़ खड़ो है मिगरा में विकराल भूत सो लियो चिया। अरे मैं झुकू किया हूँ आण मने कुड़रा केसरिया बाणारी,
और मैं बुझू किया हूं शेष लपटा आजादी रे परवाने। मित्रों सुनना, संत कन्हैयालाल जी सेठिया की कविता कहते हैं कि उस दिन अकबर के पास एक पत्र पहुंचा और पत्र में लिखा हुआ है कि ए अकबर बादशाह, मेवाड़ी महाराणा प्रताप तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं। जब ऐसा अकबर ने देखा तो अकबर बड़ा खुश हुआ। उसने तुरंत बीकानेर से पृथ्वीराज सिंह राठौड़ यानी पीथल को बुलाया और कहा कि पीथल, जिस महाराणा प्रताप के बखान करते हुए तेरे मुख से कभी शब्द कम नहीं पड़ते थे, मैं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है। और अब बता मने किन रजवट रे रजपूती खून रगा में है। अब बता कोई राजपूत इस धरा पर हो तो बता। पृथ्वीराज सिंह राठौड़ हंसे अकबर पर, क्या बादशाह वो मेवाड़ी महाराणा प्रताप कभी नहीं झुक सकता। अगर आप चाहो तो मैं इस पत्र का जवाब उनसे मांगू। और वापिस पत्र लिखा महाराणा प्रताप को, कहा कि अरे महाराणा प्रताप, मैं आज सुनी हरियो शाया रे साथे सोवेला, शाया रे साथे सोवेला। मैं आज सुनी हरियो शाया रे साथे सोवेला। मैं आज सुनी सूरज रो बादल री ओटा खोवेलो, बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी थका थका अब रात होवेली रजपूती। मैं आज सुनी जाना में तलवार निवेला अब सूती। अरे घासरी गोरी जस मन बिलावड़ो लेवाजो, अरे घासरी रोटी। अरे महाराणा प्रताप, देखिए अब बारिश आएगी, पर बारिश ऐसी चीज है जो स्वर्ग से आती है। इस धरा पर बारिश के अलावा स्वर्ग से कोई नहीं आता। गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। जब महाकुंभ हमारी धरती पर होता है, जब संतों का महाकुंभ गंगा के द्वारे लगता है, तब एक दिन महाकुंभ में शाही स्नान के समय कहते हैं कि देवता भी कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। जरा सुनना, किस किस का ध्यान, एक बार हाथ खड़ा करें। देवता भी कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और ऐसी व्याख्या करी गई है कि जब देवता आते हैं तब धरती पर यानी गंगा के किनारे बारिश होती है। और ऐसा मानना है कि उन बारिश की बूंदों पर बैठकर गंगा में स्नान करने के लिए स्वयं 33 कोटि देवी देवता धरती पर पधारते हैं। क्या पता सिरोही के भाग आज स्वर्ग से कोई देव पधार रहे हो, महाराणा प्रताप पधार रहे हो, माँ जगदम्बी भवानी पधार रही हो, हमारे संत दत्तात्रेय भगवान जैसे आदि पुरुष पधार रहे हो। उन सबका आप लोगों को स्वागत करना है। बोले महाराणा प्रताप के। जब वो पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो महाराणा प्रताप हंसे अकबर की इस बात पर और पृथ्वीराज सिंह को वापस पत्र लिखा, कहा कि पीथल के खिवता बादल री जो रोक के सूर्य उगाड़ी ने और सिंगारी हाथल सहले वे बाकोक मिली कदशाली ने। और धरती रो पानी पीवे किसी चातक री चौच बनी कोनी और कुकर री जोड़िया जीवे किसी हाथी री बात सुनी कोनी। बोले महाराणा प्रताप के। अगर महाराणा प्रताप के बलिदान को देखते हुए अगर आपको गौरव हो रहा है, इस बात पर गौरव हो रहा है, तो मूंछ पर दाव देते हुए आप लोग भी पृथ्वीराज सिंह की तरह आनंद ले लेना। कहा महाराणा प्रताप ने कि राखो थे मूछा है थोड़ी, राखो थे मूछा है थोड़ी, लोयारी नदी बहादूला मैं अथक लड़ूला अकबर सू उजड़े में मार बसा दूला, उजड़े में मार बसा दूला, उजड़े में मार बसा दूला, उजड़े में मार बसा दूला। हाथा में तलवार
हे भाग्यो अरे घासी रे जदराणारो संदेश गयो पीछड़नी छाती तूरी ये हिंदवारो सूरज चमके अकबरी दुनिया सुनी अकबरी दुनिया सुनी अकबरी दुनिया। बस यही बात महाराणा प्रताप की कर रहा हूं मैं। अरे जो वीर पुरुष, जो इतिहास हमारा तीरों की बौछार सुन के कभी रणभूमि को छोड़ के नहीं गया, इस वक्त ये भी हमारी कर्तव्य रणभूमि है। अरे स्वर्ग सु आ रही बूंदों सु इन पानी सु डर और भाग रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं, इस पानी की वजह से आपकी किसी की मृत्यु हो गई ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं। कोई नहीं मरने वाला इस पानी से। अरे हमारे वीर पुरुष उन तलवारों की तीरों की बौछार सहकर भी युद्ध भूमि को छोड़ के नहीं गए और स्वर्ग से आने वाली बूंदों से डर के जा रहा हूं। मैं तो यहीं बैठ के गाऊंगा। अब आपको जिनको जाना है चले जाओ। बोले भारत माता की। ये आहा